व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं होंडा लीवो 110 2025 मॉडल। क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, क्या कुछ प्राइस में डिफरेंस है, बात करेंगे हम इस वीडियो में। क्या आपको 2025 में होंडा लीवो नया वाला मॉडल खरीदना चाहिए? मेक श्योर कीजिएगा आप पूरी वीडियो देखें, आपके सारे ही डाउट्स इस वीडियो में सॉल्व आउट हो जाएंगे। पूरी वीडियो जरूर जरूर देखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं लुक्स की। ओवरऑल लुक्स में क्या डिफरेंस आया है और ओवरऑल यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल होंगे और ये बाइक अब आपको डिस्क एंड ड्रम ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपको डिस्क ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। अब जो लुक्स के टर्म्स में डिफरेंस बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स का डिफरेंस मिलेगा एक्चुअली, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पहले ये सब इतने स्टिकर्स वगैरह नहीं आते थे, अब आपको यहाँ पे ये सारे स्टिकर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। हेडलैम्प आपको वही वाला बल्ब वाला हेलोजन बल्ब वाला मिलेगा, बाकी इंडिकेटर्स भी आपको वही वाले ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे इस बार चेंज किया गया है वो इसका थोड़ा सा लुक है, यानी ये जो आप एयर वेंट्स देख रहे हो वो आपको चेंज्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। एक जो डिफरेंस आया है वो इसके मड गार्ड में, मड प्रोटेक्टर में आया है। तो ये जो आप मड गार्ड देख रहे हो, मड प्रोटेक्टर देख रहे हो ना, ये आपको होंडा एसपी 125 वाला मड प्रोटेक्टर यहाँ देखने को मिलेगा। फ्रंट में अगर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80/100 सेक्शंस का टायर मिल रहा है, 18 इंचेस का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एबीएस देखने को नहीं मिल रहा। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो इसके ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक डायमीटर देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर हाउसिंग में आपको 2 रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे, एक आपको राइट साइड में और एक आपको यहाँ पे दूसरी तरफ। तो इस तरह से आपकी यहाँ टायर प्रोफाइल यहाँ रहने वाली है। इस बार आपको भाई ये कलर भी देखने को मिलेगा, जैसा हमारे पास अभी अवेलेबल है ये नियॉन येलो वाला, तो आपको ये वाले कलर के थीम के बेस्ड ही स्ट्राइप्स भी यहाँ टायर प्रोफाइल पे देखने को मिलेंगी, यानी अलॉय व्हील पे देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। चलिए अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाता हूँ तो भाई यहाँ आपको मेजर अपडेट मिल रहा है। इस बार आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि होंडा एसपी 125 ओल्ड वाली थी ना, जिसमें आपको ब्लैक वाली डिस्प्ले मिलती थी, मीन्स कलर डिस्प्ले नहीं है, तो वो वाली आपको यहाँ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्विच असेंबली की बात करूँ तो भाई देखो, ये आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, बाकी ये हॉर्न बटन, डायमंड कट स्टाइल में मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर राइट स्विच असेंबली की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको जो मेजर अपडेट है ना वो दिखाता हूँ, उससे पहले की दिखा देता हूँ। तो कुछ आपको नॉर्मल सी ये वाली की देखने को मिलने वाली है, कोई वेव की देखने को नहीं मिलती। तो मैं इसको प्लग इन करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आपको एक लाइट मिल रही है ग्रीन, जो कि रेड हो जाएगी जब आप इसको थोड़ा स्पीड में चला रहे हो। बाकी दोबारा से ऑन एंड ऑफ करके आपको ये एक चेक इंजन लाइट मिल रही है। लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर वाली लाइट भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी और आपकी यहाँ पे भाई साइड स्टैंड कट ऑफ वाली वार्निंग भी यहीं देखने को मिल जाएगी, तो आपको वो एक लाइट भी यहीं देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्प्ले में बात करूँ तो देखो, ये फ्यूल गेज मिल रहा है आपको, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर आपको पूरा यहाँ पे डिजिटल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 2 ट्रिप मिल जाएंगी, तो क्लिक करने पे अगर मैं इस बटन को प्रेस करा तो ट्रिप ए ट्रिप बी में मैं मूव कर पा रहा हूँ। तो भाई आपको यहाँ वो डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी यहीं देखने को मिल जाती है। ये 2 जरूर बटन मिलेंगे, जिसमें आपको एक सेट बटन मिल रहा है और जिसमें आपको एक यहाँ पे बटन मिल जाएगा, जिससे आप फंक्शंस एक्सेस कर सकते हो। जो ट्रिप ए में हम हैं अभी, यहाँ पे आपको किलोमीटर पर लीटर यानी फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है, बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। रियल टाइम गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा। तो अभी जैसे अभी ये गियर मैंने फर्स्ट गियर में डाल रखा है, न्यूट्रल कर दिया तो न्यूट्रल में, सेकंड गियर में डाला तो सेकंड में आपको यहाँ पे रियल टाइम गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा। न्यूट्रल लाइट भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई ये स्पीडोमीटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे यार जो नहीं मिल रहा वो है जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर, जियो फेंसिंग जैसे फीचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। इवन आप कनेक्शन भी यहाँ नहीं बैठा सकते, तो ब्लूटूथ वाला फीचर नहीं है जिससे आप जो है होंडा रोड सिंक ऐप को एक्सेस कर सकें। बट पुरानी वाली जनरेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रही है। एटलीस्ट डिस्प्ले से ये रहता है कि भाई आपको सही से चीजें पता चल पाएंगी, कि आपका रियल टाइम आप जो है पता कर पाओगे कि भाई कौन से गियर में चला रहे हो। क्लॉक मिल रही है आपको, तो वो क्लॉक भी आप देख पाओगे, जैसे 1:12 का टाइम यहाँ दिख रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिल जाएंगी। एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ फिर ऑन करता हूँ तो आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ टोटल चीजें देखने को मिल जाएंगी। फ्यूल गेज मिल जाएगा,
फ्यूल गेज भाई डिजिटल होने से रिफिलिंग का प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी सॉर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो मेजर अपडेट है ना वो आपको यहाँ ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अभी भी आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। होंडा ज्यादातर अपने टू व्हीलर्स में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे रहा है, बट यहाँ पे आपको कोई भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट या यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को नहीं मिलता। लो लाइट में देखो इसकी ब्राइटनेस आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है, यानी लो लाइट में इंटेंसिटी और भी अच्छी हो जाती है। इवन अगर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रहा है तो भी आपको ये काफी विजिबल डिस्प्ले रहने वाली है। फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक पर देखो भाई आपको एक यहाँ पे कॉल मिलेगा, ये वाला जो कि फाइबर में है। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर मिलेगा, 3D में स्टिकर मिल रहा है, क्रोम फिनिशिंग में। बाकी ये आपको कलर मिलेगा। भाई ग्राफिक्स जो है ना वो अच्छे हैं। कुछ ना एसपी वाले ग्राफिक्स यूज किए गए। देखो भाई कुछ इस तरह से आपको SP 125 में भी ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, यानी ये जो स्टिकर्स है वो SP 125 वाला आपको देखने को मिलेगा। बट जो कलर टोन देख पा रहा हूँ ना मैं, ये कलर टोन थोड़ा सा ग्रेश है और ये वाला कलर एक्चुअली हमारा डार्क ब्लू, जैसे इंडिगो ब्लू होता है ना, तो ये थोड़ा मैच नहीं करता। मे बी इन्होंने डिफरेंट लुक देने के लिए कुछ इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन यूज किया होगा। 9 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें आपको 65 kmpl के कंपनी क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है, जो कि आपको आराम से भाई 60 kmpl 62 kmpl का आराम से ये बाइक निकाल के भी दे देगी। तो काफी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। E20 पेट्रोल को ये सपोर्ट करती है भाई। इस तरह से आपको नॉर्मल वाला फ्यूल रिफिलिंग करने का लॉक भी यहाँ देखने को मिल जाता है। सीट की बात करूँ तो आपको यहाँ सिंगल सीट मिल जाती है, कोई आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं मिल जाता। थोड़ा सा देखो ये हल्का सा एलिवेटेड है, बट इतना एलिवेटेड नहीं है, जो कि इस बाइक को एक फैमिली सेंट्रिक बाइक बना देता है। हीरो की पैशन प्लस जो है, पैशन प्रो जो बाइक है वो इसके क्लोज कंपटीशन है, बट यहाँ पे आपको जो इंजन रिफाइनमेंट मिलेगी ना वो हीरो से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलेगी। अब डिजिटल डिस्प्ले दे दी तो डिजिटल डिस्प्ले से ये भी फायदा होगा कि भाई लोग थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे। बाकी स्मूथ कंफर्टेबल आपको यहाँ सीट ये वाली देखने को मिलने वाली है। चलिए अगर लेफ्ट प्रोफाइल ही आपको दिखाऊं तो भाई इस तरफ आपको लीवो का स्टिकर देखने को मिलने वाला है, कुछ रेड टोन, कुछ यहाँ पे आपको सिल्वर एंड ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। बाकी इस तरह आपको कुछ कार्बन फिनिशिंग देखने को मिलेगी। देखो भाई कार्बन फिनिशिंग टच देने की कोशिश की है, फाइबर का है एक्चुअली। ये वाला सेगमेंट भी आपको फाइबर का देखने को मिलेगा। ये स्टिकर आपका लास्ट तक फ्लो करता है। इस तरफ आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा, तो ये वाला प्लास्टिक का सेक्शन है। बाकी मेन फ्रेम आपको मेटल का यहाँ देखने को मिलने वाला है। अभी अब सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन रियर में मिल जाते हैं, जबकि फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। पिलियन फुट पैक्स की बात करूं तो कुछ इस तरह से आपको देखो फुट पैक्स मिल जाएंगे, एडजस्टेबल आपको यहाँ फुट पैक देखने को मिल जाते हैं। वहीं में अगर गियर लीवर की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। आगे सर्कुलर वाला है, पीछे आपको प्रॉपर एक पेडल का स्पेस मिलता है। चलिए रियर टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। 80/100 सेक्शंस का टायर मिल रहा है और 18 इंचेस का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, 130 mm का आपको रियर में भी ड्रम ब्रेक का डायमीटर मिल जाएगा। एक अब आपको यहाँ पे की होल मिल जाता है, जिससे आप अपनी सीट को एक्सेस कर सकते हो। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। एक टूल किट भी आपको सीट के अंदर ही देखने को मिलेगी। बाकी ये ग्रैब रेल बताऊं तो कंटिन्यूस ग्रैब रेल है। जैसे मैंने कलर के टच की बात की थी ना, फ्रंट में ये वाला जो सेगमेंट मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे थोड़ा ग्रेश है, ये आपको ब्लूइश है। सेम गोस फॉर यहाँ पे ग्रैब रेल पे भी। ग्रैब रेल पे आपको देखो ये ग्रेश मिलेगा और ये थोड़ा ब्लूइश मिलेगा। होंडा का एक स्टिकर मिलेगा। टेल लैंप आ जाता हूँ तो भाई हेलोजन बल्ब मिल रहा है, काफी अच्छा अंदर डिजाइन यूज किया गया है। बाकी आपको बल्ब इंडिकेटर मिलेगा, एक रिफ्लेक्टर मिलेगा और नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ स्पेस मिल जाता है। बाकी अगर मैं यार ये मड प्रोटेक्टर की बात करूँ तो देखो काफी लंबा ये मड प्रोटेक्टर मिलेगा। आपकी बाइक के पीछे अगर कोई बंदा साथ वाले सीजन में चला रहा तो मिट्टी विट्टी उछल के नहीं आएगी। ये काफी अच्छी यार चीज मिलने वाली है इलॉन्गेशन के साथ। अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ तो अब मैं बात करता हूँ भाई एग्जॉस्ट की। तो एग्जॉस्ट भाई अच्छा मिलने वाला है। एग्जॉस्ट पे आपको प्लेट मिलेगी, प्लेट पे आपको कलर मिलने वाला है। क्रोम का फिनिशिंग नहीं है, बाकी कलर यूज किया गया है जो कि इसके साथ रिजेंबल कर जाता है। अब ये जो सस्पेंशन है ना एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ से स्विंग आर्म आपको मिलेगा, स्विंग आर्म आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। रियर टायर पे भी आपको यहाँ पे कलर वाली स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। इस तरफ से अगर मैं राइट प्रोफाइल दिखाऊं तो राइट प्रोफाइल कुछ इस तरह से बाइक के रहने वाले। यहाँ पे आपको लीवो की बैजिंग मिलेगी, ESP की बैजिंग मिलेगी, एनहांस स्मार्ट पावर की, होंडा का आपको यहाँ पे इंजन पे भी आपको एक बैजिंग देखने को मिलेगी। ये बाइक आपकी बहुत सेल्फ एंड किक स्टार्ट में आती है, तो किक स्टार्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी हो क्या रहा है ना, रियर में तो भाई पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल इन्होंने फुट पैक्स दे दिए, बट फ्रंट में जो राइडर है ना उसके लिए भाई एडजस्टेबल फुट पैक नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर दी है। यहाँ पे देखो इन्होंने जो है सिंगल स्ट्रेट फुट पैक रखे। ब्रेक लीवर भी भाई नॉर्मल वाला मिलने वाला है। ये पाइप वाला ब्रेक लीवर मिल रहा है जो बिल्कुल ही नॉर्मल सा है। अभी यहाँ पे क्या किया है कि एक ऑक्सीजन सेंसर इन्होंने एड ऑन कर दिया है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा पोजीशनिंग। एक जो चीज एक्सपोज्ड है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। हीरो की अगर कोई भी बाइक देखोगे ना 110cc की, तो उन्होंने प्रोटेक्शन दी है कैटालिटिक कन्वर्टर, बट यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। देते तो थोड़ा
सा अच्छा हो सकता था, कोई भी इंजन का ऑयल भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का इनको होंडा को ध्यान रखना चाहिए। आपको मैंने बाइक को ऑन करके भी दिखा दिया। अभी देखो क्या है ना, ऑन स्टेट में एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगी, मैंने जस्ट बाइक को की से ऑन कर रखा है, कुछ इस तरह से ऑन कर रखा है। तो ऑन स्टेट में यार इसका जो बल्ब है ना वो जला रहेगा, तो यार उससे होता क्या है ना कि बैटरी काफ़ी कंज्यूम होती है। ऐसा मुझे लगता है कि ये वाला फीचर पॉजिटिव ना होकर थोड़ा डाउनग्रेड ही कर देता है बैटरी को, कि अगर आप गलती से बाइक को ऑन करके छोड़ गए ना तो पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी रातों रात। तो ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो आपको यहाँ क्या डायमेंशंस देखने को मिलने वाली है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 790 mm की सीट हाइट मिलने वाली है। वहीं मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो 2020 mm की लेंथ। वहीं विड्थ की बात करूँ तो 742 mm की विड्थ। वहीं डायमंड स्टाइल में भाई चेसिस मिलने वाली है और ओवरऑल हाइट मिलेगी 1116 mm की। अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट ऑप्ट करते हो ना तो फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका टॉप वेरिएंट रहने वाला है। कर्व वेट की बात करूं तो 114 किलोग्राम का कर्व वेट मिलता है, 117 किलोग्राम तक वेरी करेगा डिस्क वाले टर्म्स में। अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो भाई ये जो बाइक है ना OBD2B कंप्लाइंट है। OBD2B कंप्लाइंट इंजन है, जिसमें आपको 110 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वेल्व इंजन मिल जाता है। वहीं आपको यहाँ पे 8.79 bhp की पावर एट 7500 आरपीएम, 9.30 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एक 5500 आरपीएम और 9 लीटर का फ्यूल टैंक है। जैसा मैंने बताया था आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स है, 65 kmpl का आराम से बाइक आपको माइलेज निकाल के दे देगी। अब जो की फीचर है लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। की फीचर इसकी डिस्प्ले, जिसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल रहा है, रियल टाइम फ्यूल मिल रहा है, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर मिल रहा है। बस ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली बाइक कैसी लगी। क्या आपको डिटेल्ड कंपैरिजन चाहिए इस नए वाले मॉडल का पुराने वाले मॉडल से? मैं सोच रहा हूँ आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँ। आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। अवेलेबिलिटी की बात कर लेते तो ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाएगी प्रेम होंडा मथुरा एक्सक्लूसिव मथुरा में। बाकी आप मुझे अपने सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस वहां का भी बता दूंगा। यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल रहे हैं, एक डिस्क मिल रहा है, एक ड्रम मिल रहा है। तो डिस्क में आप 83,878 रुपए एक्स शोरूम मिलेगी। को ये बाइक ड्रम में 81,080 रुपए की मिल रही है। अभी भाई ये बाइक ना हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक से भी सस्ती है और यहाँ पे आपको 110 सीसी एक्सटेक से बेटर लुक्स मिल रहे हैं, बेटर रिफाइंड इंजन मिल रहा है और अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी मिल रही है। तो आप वाइजली देखिएगा कि आपको दोनों बाइक्स अगर में से कुछ खरीदना है तो आप कौन सी खरीदें। और आई विल रिकमेंड यू कि आप ये वाली ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि एक की पॉइंट हो सकता है। अपनी सिटी का मुझे नाम कमेंट कर देना, जैसे मैंने बताया था मैं आपको वहाँ का भी ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। हमने बात कर ली सारी स्पेसिफिकेशन की, होप करता हूँ आपने सारी स्पेसिफिकेशन समझ ली होंगी और थोड़े बहुत डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस आपको यहाँ मिल रहे हैं पुरानी वाली जनरेशन से इस वाली जनरेशन में। मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको होंडा लीवो 2025 मॉडल खरीदना चाहिए या फिर आपको स्प्लेंडर एक्सटेक का 110 वाला खरीदना चाहिए, जिसने भी देखी है उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिसने नहीं देखी उसको आप शेयर कर दो, उसके भी डाउट हमें क्लियर करना है। मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप कौन सी 2 व्हीलर 3 व्हीलर की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।